पंडित जी, इस वक्त सोशल मीडिया में आप काफी चर्चित हैं। जी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक, एनसीआर तक, आखिर ऐसे दिल्ली एनसीआर आखिर ऐसा गुड़गांव। जी पंडित जी, तो इसके थोड़ा हमें जानकारी बताएं जरा जी कि जनता के लिए जैसे कुछ समस्याएं आती हैं, कुंडली जी वगैरह की दिक्कतें जी होती है, तो जी उसको जरा थोड़ा सा विस्तार से बताएं जी कि आप कुंडली जो बनाते हैं, क्या बिल्कुल। उसका रेट रहता है, किस जी तरीके से प्रोवाइड कराते हैं? देखिए भाई साहब, जन्म पत्री बनाने का हर कार्य का अपना अपना प्रावधान है। कुछ कुंडली हम देखते हैं तो उसके चार्जेस अलग लेते हैं, कुछ कुंडली बनाते हैं उसके चार्ज अलग लेते हैं। अब कुंडली भी देखते हैं, हस्तरेखा भी देखते हैं। मेरा विशेष काम जो है आपका हस्तरेखा और जन्म पत्री देखने का है। उसी से जोड़ करके हम काउंट करके बताते हैं कि आपका कौन सा स्टार मजबूत है, कौन सा स्टार आपका कमजोर है, किस ग्रह का उपाय किया जाए जिससे जीवन जल्दी डेवलप हो जाए और जीवन में आदमी का भाग्य एकदम से हाईलाइट हो जाए। उसकी मन की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, भाई हम अफसर बनना चाहते हैं या हमारा बेटा बैंक अफसर बन जाए या आर्मी में चला जाए, वो जो भी उसकी इच्छा है उसकी कुंडली में जैसा जो योग बनेगा उसी को हम देख के उसको बताते हैं। अब कोई शादी विवाह का मैटर हुआ किसी का, मान लीजिए अब शादी उसका नहीं हो रहा है और हमने कुंडली में देख लिया कि इसमें मंगलिक दोष बना हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं मंगल दोष है ही नहीं है। कुछ लोगों का, जितने लोगों से आप मिलेंगे उनकी अलग अलग धारणा है। सीधा सा मतलब ये जो ग्रह है, ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर होगा जरूर, चाहे आज आज हो, 6 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, होता जरूर है। साथ में 27 नक्षत्र होते हैं और जीवन में जो ग्रहों का प्रभाव है उनके राजा हैं, सूर्य है, चंद्रदेव है, मंगल देवता है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है। राहु जीवन को काफी कुछ अच्छा भी कर देता है अगर आदमी सत्कर्म करे। जीवन में सब कुछ बुरा ही नहीं है। आदमी के सत्कर्म से, आदमी के कर्म के, अगर दूषित कर्म करेगा तो भाई आप चाहे कितना भी धर्म धर्म कर लो, उसका प्रभाव तो होगा। लेकिन ये जरूर है कि जीवन में जो जन्म कुंडली के जो स्टार है उसके प्रभाव जीवन में 100% जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पंडित जी ने कह दिया तो ये कैसे हुआ, उसका कर्म है भाई, उसका प्रारब्ध जागा, उसका कर्म बना, उसने अच्छे कुछ पूजा पाठ कराए, कुछ अनुष्ठान कराए, ग्रहों का जाप अनुष्ठान कराया, अनुष्ठान के साथ उसका मार्जन, उसका तर्पण, उसकी पूजा, उसकी हवन, वो सब पद्धति है। अगर वो व्यक्ति प्रॉपर तरीके करता है उसका लाभ जरूर होता है। जहाँ तक हम बात करते हैं पंडित जी की जनता की समस्याओं को लेकर, जैसे बहुत से लोग पीड़ित हैं, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, जी बनते काम जो है बिगड़े चले जा रहे हैं, हाँ तो उसके बारे में आप किस तरीके से उपाय करते भाई, हैं? अगर व्यक्ति उसकी जन्म कुंडली में दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ये गोचर में जैसे जैसे ग्रह आते हैं वैसे वैसे हम उसके उपाय बताते हैं कि भाई आप ये उपाय कर लीजिए या आप ये जाप कर लीजिए। अब किसी पास बाय द वे कह दो भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहते बहुत गरीब आदमी है, तो ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं हो, उसका भी काम होता है, पैसे वाले का भी होता है, गरीब का भी होता है। लेकिन हर व्यक्ति के काम करने का अपना अपना तरीका है कि भाई वो हम कैसे करें। भाई कोई व्यक्ति स्टोन पहन के काम करता, भैया आप उसको बता रहे पुखराज पहन लो, या किसी कुंडली में बहुत बढ़िया शनि की स्थिति बनी तो नीलम पहन ले या फिरोजा पहन ले। जो ग्रह हैं उसके सीधा सा प्रभाव है, उसका उपाय करिए, उसका लाभ उठाइए और जीवन का ना आनंद उठाइए। सीधा सा मतलब है। क्या आप जनता की सुविधाओं के लिए, जैसे किसी गृह में समस्याएं ज्यादा आ गई, इसके अलावा क्या आप हवन वगैरह भी हवन भी उपाय करते कराते हैं, सीधा सा रुद्राभिषेक कराए जाते हैं, रुद्री का पाठ 16,000 रुद्री का पाठ करा के रुद्राभिषेक करवाइए और भगवान शिव जी की असीम 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 कृपा होगी। जो व्यक्ति कुछ भी ना करे, वह व्यक्ति जीवन में अगर कुछ ना करके भी भगवान शिव जी के शरण में रहे, शरणागत भगवान के शरण में हो जाता है, तो उसके भगवान भोलेनाथ बहुत सारी चीजों को अच्छा कर देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि भैया भगवान शिव जी कृपालु नहीं है, दयालु नहीं, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। ग्रह तो उन्हीं के साथ ही जुड़े हैं। जो व्यक्ति रुद्राभिषेक कराता है या हवन कराते हैं दोनों साथ में, तो उसके जो भी रुके हुए कार्य अच्छी तरीके से संपन्न हो जाते हैं और अच्छा परिणाम मिलता है। जहाँ तक हम बात करते हैं पंडित जी कुंडली की, तो कुंडली जैसे किसी को भी कुंडली बनवाना हो जी, तो उसके क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं, क्या कम से कम 21 रुपए, 2100 रुपए में कुंडली बन के आएगी। कंप्यूटर से बनाते हैं सर। और वैसे अगर आप किसी के पास कुंडली नहीं है, जन्म तारीख नहीं है, हम हस्तरेखा देख के भी उसके विषय में इतना कुछ कैलकुलेशन कर देते हैं। वो टेली करेंगे कि वो आदमी खुद जस्टिफाई करेगा, नहीं यार पंडित जी जो बता रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में तीर मारेंगे, जो आपको धरा पे जुड़ा है, जो बेसिक है, वही जानकारी देंगे। जैसे जनता आपसे संपर्क करना चाहेगी तो आपका क्या ऑफिस वगैरह जैसे? सर देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में डोर टू डोर मेरा विजिट होता है। विजिट चार्ज दूरी पर
डिपेंड करता है कि बाली हम दिल्ली में बैठे हैं, अब कोई कह रहा है पंडित जी गाजियाबाद आ जाओ या मेरठ पहुंच जाओ या अयोध्या आ जाओ, तो दूरी के ऊपर चयनित हो जाता भाई कितना हमें जाना है, कितना हमें उसके लिए एफर्ट्स करना है, भाई कन्वेंस भी चार्जेस जुड़ जाता है उसमें, तो अलग अलग तरीके का है। लेकिन लोकल अभी अयोध्या में हम कम से कम ये 10 दिन तो हैं सर। मैं अयोध्या और दिल्ली में टूर मेरा आना जाना है। कोई भी सेवा हो हम हाथ जोड़ के उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस भाई का, उस बहन का, उस बहन बेटी का जो भी मेरे साथ जुड़ा है, मैं उसके लिए बेटर से बेटर अच्छा उपाय बताएंगे जिससे कम खर्चे में उसका विशेष लाभ हो जाए। इसके अलावा क्या कोई संपर्क सूत्र वगैरह है जिससे जनता आपसे मिल सके? बिल्कुल, फोन करके। मोबाइल नंबर हमारा है, मोबाइल नंबर पे 98 10 43 18 02 ये नंबर हमारा। इस नंबर पे अगर आप हमें संपर्क करेंगे तो ज़रूर हम आपके फ़ोन का जवाब देंगे और सही आपको आंसर देंगे। इस वक्त आप धर्मनगरी अयोध्या में मौजूद हैं। हमारा जन्मभूमि अयोध्या का है, अयोध्या का निवासी हूँ। कुछ समय से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, करीब 30 वर्ष से मैं रह रहा हूँ और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है, मैं उसी से अपना जीवन यापन भी कर रहा हूँ और सामाजिक बंधन भी समाज के साथ जुड़ा हूँ। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब आपका अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा, आपके अच्छा नहीं होगा तो हमारा बेसिक कैसे अच्छा होगा। हम तो भाई देखिए समाज के परिवार है, हमारा बहन है, हमारी भाई है, बहन बेटी है, सबके लिए अच्छा हो, सबका मंगलमय हो, हमारी यही विशेष शुभकामना है और सबका मंगलमय हो। जय सीताराम। हमारे चैनल के माध्यम से सभी परेशान व्यक्तियों को क्या संदेश देना चाहिए? हमारा विशेष हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप अपने जीवन में कोई परेशानी से ग्रसित है तो जन्मपत्री एक बार जरूर दिखाएं, अपना हस्तरेखा दिखाएं और उसके द्वारा मैं आपको सही मार्ग दूंगा। जो सही रास्ता में होगा हम आपको बताएंगे, उस कार्य को करिए, आप पूर्ण लाभ उठाइए। जय सीताराम। आपका शुभ नाम? पंडित विजय कुमार पांडे। पंडित जी, आपके कार्यालय का क्या नाम है? ओम श्री दिव्य भाग्य ज्योतिष केंद्र, पंडित विजय कुमार पांडे, हस्तरेखा विशेषज्ञ। हमारा विशेष कार्य यही है कि हम व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा सही राह दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं, जिससे लोगों का भला हो, फिर हमारा भी भला हो जाए। हम जन्म कुंडली देखने का विशेष हमारा कार्य है और हस्तरेखा भी साथ में जुड़ा हुआ है। दोनों साथ में टैली करेंगे, जब भी इसको बताएंगे सही है या गलत है। एक बार पुनः हमारे दर्शकों को अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। 98 10 43 18 02। एक नंबर मेरा और भी है 99 68 0 65 55 98। ये